नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में हम पंथ निरपेक्षता के बारे में बात कर रहे थे। पंथ निरपेक्षता के लक्षणों के बारे में बात करेंगे आज। भारत में पंथ निरपेक्षता जो है भारतीय संविधान का मूल आधार है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है। भारत में जहां सेकुलरिज्म की अवधारणा को विकसित किया गया है, उस सेकुलरिज्म की अवधारणा में जो पश्चिमी जगत की व्यवस्था है, हम सेकुलरिज्म को ये मानते हैं, इसको हम पंथ निरपेक्ष शब्द कहा जा सकता है। सेकुलरिज्म में कहा से है धर्म और राज्य का एक दूसरे से लगाव, एक ऐसी स्थिति जिसमें धर्म और राज्य दोनों का क्षेत्र एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हो, जिससे दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति की आशंका नहीं रहे। लेकिन भारत में पंथ निरपेक्षता को नकारात्मक धारणा के रूप में नहीं माना है, बल्कि धर्म के प्रति सकारात्मक अवधारणा के रूप में को अपनाया है। हमारे भारत में सर्वधर्म संभव की बात को माना, सभी धर्म समान है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी लिखते हैं कि इस पंथ निरपेक्षता का से अधर्मी होना या नास्तिक होना या मात्र भौतिक सुख बल पर बल देना नहीं, हमारी पंथ निरपेक्षता आध्यात्मिक मूल्यों की सर्वव्यापकता घोषित करती है और इस बात पर बल देती है कि इन आध्यात्मिक मूल्यों को विभिन्न धार्मिक पंथों से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धार्मिक पंथ को अपनाकर प्राप्त कर किया जा सकता है। भारत में पंथ निरपेक्षता के लक्षण की बात करते हैं। पहला है धर्म और नैतिकता के प्रति सकारात्मक सोच। जो पाश्चात्य संस्कृति है, उस दृष्टिकोण के आधार पर पंथ निरपेक्षता धर्म विरोधी, संयमवादी या लोकोक्ति भौतिक विचार है, लेकिन हमारी पंथ निरपेक्षता अपनी संस्कृति में धर्म विरोधी नहीं है। यह तो धर्म और नैतिकता के प्रति एक सकारात्मक भाव है। यह इस बात का प्रतिमान करती है कि जीवन में धर्म की महती आवश्यकता है और राजनीतिक जीवन में धर्म तथा नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार भारत में अपनाई गई पंथ निरपेक्षता का विचार धर्म विरोधी दृष्टिकोण नहीं है। इस धर्म निरपेक्षता के अनुसार राज्य किसी विशेष धार्मिक पंथ से जुड़ा हुआ नहीं है और न ही किसी एक विशेष धर्म को अन्य धर्मों की तुलना उच्च स्थिति प्राप्त है। धर्म अभिव्यक्ति का विषय है। भारत में अपनाई गई धर्मनिरपेक्षता के अनुसार धर्म व्यक्ति की व्यक्तिगत विषय है।
धर्म में आस्था रखना व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है। ईश्वर के प्रति या उसकी खोज के प्रति या उसकी उपासना के लिए वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। जीवन के इस क्षेत्र में व्यक्ति अपने विवेक और अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनमें किसी भी मार्ग या उपासना की पद्धति को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। भारत में उसको ये सत्ता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। धार्मिकता उसमें है तो वह किसी भी धर्म के प्रति आस्था रख सकता है। पंथ निरपेक्षता में एकता और जीवन के प्रति उदार दृष्टिकोण। जो व्यक्ति है उसका ये आंतरिक मामला है कि वो किसी भी धर्म को माने और सभी धर्म के मानने वाले लोग अपने अपनी व्यवस्था के अनुसार दूसरे धर्म में आस्था रख सकते हैं। अनेकता में एकता और एकता जीवन के प्रति गहरा उदार दृष्टिकोण सनातन काल में से भारतीय जीवन में और संस्कृति का एक मूल भाव रहा है। अनेकता में एकता पर हमारे यहाँ बल दिया, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी विभिन्न भाषा और अनेक धर्मों के स्थान पर धारण किए हुए हैं। हमें अनेकतावाद और भारतीय दर्शन का मूल तत्व रहा। इस अनेकतावाद से उदित उदारता, समन्वय एवं सहिष्णुता भारतीय जीवन का मूल आधार रहे। भारतीय जीवन के इस व्यापक और उदार दृष्टिकोण ने पंथ निरपेक्षता को उदारता और समन्वयवादी शक्ति में संजोए रखा है। विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारतीय धर्मनिरपेक्ष विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। धर्म सापेक्ष दृष्टि से प्रत्येक परंपरा को पवित्र मानती है और उसके संबंध में किसी संशय की अनुमति नहीं देती है। इस स्थिति के कारण सामाजिक संस्थाओं में कोई परिवर्तन कर पाना संभव नहीं होता है। इसके विपरीत हमारी पंथ निरपेक्षता विवेक की पूजा में विश्वास करती है, उस पर आधारित निष्कर्षों अनुभव की कसौटी पर कसती है और आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन करती है। पंथ निरपेक्षता हमारी संस्कृति में जो धर्म के प्रति सदाको दृष्टि रखती है, लेकिन अपने विवेकपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पर इस बात पर बल देती है कि धर्म को अपने उचित कार्य क्षेत्र में ही रहना चाहिए। हम यूँ कहें कि धर्म एक आस्था का विषय है, परंतु हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाना चाहिए। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है। धर्म हमारी आंतरिक उपासना का विषय है और हमें उसको आंतरिक तक रहना चाहिए। जहाँ विज्ञान की बात आती है वहाँ हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए।
सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक अंधविश्वासों और कट्टरता का विरोध। हमारे भारतीय संविधान में जो धार्मिक कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास व्याप्त हैं और जो कट्टरता है, उसका हम विरोध करते हैं। भारतीय संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है कि आप धार्मिक कट्टरता को अपनाएं। भारत ने इस बात को महत्वपूर्ण माना है कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म समान है और उन्हें धर्म के अंदर आस्था रखने का स्वतः प्रदान की गई। सभी धर्मों के प्रति समान की भावना निहित है, किंतु यह सामाजिक कुरीतियों जैसे अस्पृश्यता, विवाह है, बाल विवाह है, दहेज, तो धार्मिक अंधविश्वास हो जैसे सती प्रथा हुआ, नरबलि हुआ और पशु बलि का प्रबल विरोध करती है। संविधान के अनुच्छेद 25 में द्वारा व्यक्तियों को अंतःकरण तथा धर्म के पालन और अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन संविधान में उल्लिखित कर दिया गया है कि नागरिकों को के द्वारा इन धार्मिक स्वतंत्रताओं का उपयोग लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए किया जाना है। कोई भी धार्मिक संप्रदाय पंथ निरपेक्ष राज्य के कानूनों से मुक्त नहीं है। शासन द्वारा धार्मिक शिक्षा का विरोध, लेकिन शिक्षा का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत सभी धर्मों को समान मानेगा और धर्मनिरपेक्षता, धर्म के प्रति सकारात्मक भाव रखती है। लेकिन यदि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो इससे विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच मतभेद और संघर्ष की स्थिति हो तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को राज्य अनुमति प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 28 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि किसी सरकारी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती तथा गैर सरकारी किंतु सरकार से आर्थिक सहायता या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने को बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पंथ निरपेक्षता नैतिक शिक्षा के सामान्य सिद्धांतों की शिक्षा का निषेध करती। यह तो नैतिक शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहन करती है। भारत में धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी इस बात पर ध्यान दिया जाए
कि भारत में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान तो भारतीय संविधान ने कर दिया, परंतु किसी धर्म की विशेष की शिक्षा और कट्टरता की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं की। अनुच्छेद 28 में स्पष्ट ही है। और भारतीय संविधान ये कहता है कि धर्म में की गई बातें या धार्मिक पुस्तकों में या धर्म के प्रति विचार रखने वाले व्यक्तियों में जो नैतिकता की भावना है, सभी धर्मों में, आप कोई सा भी धर्म उठा लीजिए, सभी धर्मों में नैतिकता की बात की गई है। एक बार एक किताब में लिखा गया है, एक मैंने आपने देखा होगा कि गीता और कुरान आपस में नहीं लड़ती, और ना ही गीता और कुरान में लड़ने के लिए लिखा है। ये लड़ता कौन है? हम लोग लड़ते हैं। भारतीय संविधान ये कहता है कि सभी धार्मिक पुस्तकों में, धार्मिक आयोजनों में नैतिकता पर बल दिया है, उस नैतिकता को मानता है। हमें किसी के मन को नहीं दुखाना चाहिए, ये हमारे धार्मिक पुस्तकों में है। किसी पुस्तक में ये नहीं लिखा कि आपको किसी को गाली बकनी है या आपको किसी को नीचा दिखाना है या अपने धर्म की श्रेष्ठता को साबित करनी है। सभी पुस्तकों में व्यक्ति के कल्याण, मानव कल्याण की बात कही है, और वो हमारे भारतीय संविधान को उपयोगी लगती है। इस कक्षा में हमने बात की पंथ निरपेक्षता के बारे में। जो भारत में पंथ निरपेक्षता है और पंथ निरपेक्ष राज्य है, उसकी प्रमुख जो समस्याओं में देखा है कि सांप्रदायिकता आज की सर्वाधिक गंभीर समस्या है। यदि राज्य नागरिकों की संपत्ति व जीवन की सांप्रदायिक हिंसा से रक्षा नहीं कर सकता, तो पंथ निरपेक्ष राज्य एक मजाक सा बन जाता है। पंथ निरपेक्ष राज्य के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के लिए दूसरी बड़ी समस्या हिंदू धर्म, धार्मिक संस्थाओं में राज्य का बहुत अधिक हस्तक्षेप है। जो कानून ढांचा है उसमें हिंदू धर्म की प्रधानता है। जो धार्मिक व्यवस्था हमारे यहाँ अपनाई गई है, उस धार्मिक व्यवस्था में संविधान में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भारत का एक अपना धर्म है, वो है नैतिकता। भारत सभी को समान रूप से मानता है। भारत में सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वधर्म समभाव को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक सभी धर्मों को समान मानने की बात की गई है। राज्य सभी धर्मों के आयोजनों में अपना स्थान या अपनी मदद करेगा, परंतु किसी धर्म विशेष के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। इस कक्षा में इतना ही। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी
अगली कक्षा में। आप सभी का धन्यवाद। इस कोरोना महामारी में सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग और महत्वपूर्ण मास्क का प्रयोग कीजिए। सभी का धन्यवाद। जैसे ही इस महामारी से हम विजय प्राप्त करेंगे, आपसे रूबरू मुलाकात होगी। सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर